हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम इसमें बात करने वाले हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो हम पढ़ रहे थे। तो हमने आधा पोर्शन पढ़ लिया था, तो आधा अभी बचा हुआ है खिलजी वंश के बारे में। तो हम इसमें खिलजी वंश को पूर्ण रूप से जो है समाप्त करेंगे। तो इस वीडियो में हम जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी पढ़ेंगे आधा। इससे पहले जो है हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ चुके हैं। जो पिछला वीडियो आया था उसमें हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था। कुछ और जो उसके अभियान वगैरह जो रह गए हैं अलाउद्दीन खिलजी के, वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर बात की जाए अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों को हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया है। पहला उत्तर भारत में जो उसने अभियान किए, दूसरा दक्षिण भारत में जो उसने अभियान किए। उत्तर भारत के अभियानों को देखें तो इसमें गुजरात का अभियान शामिल है, रणथंबोर का अभियान और चित्तौड़ का अभियान शामिल है। और ये तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दक्षिण भारत में देखें तो देवगिरी, वारंगल, होयसाल, पांड्या और फिर से देवगिरी का अभियान, ये दक्षिण भारत के अभियान है अलाउद्दीन खिलजी के समय। इन अभियानों में किसी में तो उसने अपने सेनापति को भेजा है अभियानों के लिए, और किसी में वह स्वयं गया है। तो इसको आइए देखते हैं, पढ़ते हैं किस में वो खुद गया और किस में अपने सेनापतियों को उसने भेजा। आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, यह वीडियो पिछला जो इतिहास का वीडियो है, क्लास 6 जो हिस्ट्री वाली वीडियो है, उसी से लिंक है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ये थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप जो है वीडियो नंबर 6 जो है हिस्ट्री वाला मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसको आप एक बार देखिए, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ये वाला वीडियो उसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आधा उस वीडियो में हो चुका है और आधा इस वाले वीडियो में हम कर रहे हैं। तो दो भागों में हमने डिवाइड करके कंप्लीट किया है खिलजी वंश को। आइए देखते हैं। तो गुजरात अभियान जो है अलाउद्दीन खिलजी का 1298 या 99 में ये अभियान उसका हुआ था। गुजरात का उस समय शासक देखा जाए तो रायकण देव था, जो कि बघेल वंश का एक शासक था। और इसकी राजधानी यानी गुजरात में ही थी अनहिल बाड़ा या अनहिल पाटन। इसके बाद अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति को भेजा था यहाँ पे, नुसरत खां और उलूग खां को भेजा था इस अभियान पे। अब इस अभियान में क्या हुआ, जो गुजरात का शासक था रायकण देव, तो वो अपनी जान बचाकर, यानी ये गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ से अपनी जान बचाकर महाराष्ट्र में जो पड़ता है देवगिरी, यहाँ पर चला गया। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, गुजरात का शासक रायकण देव अपनी जान बचाकर देवगिरी चला गया। देवगिरी पड़ता है महाराष्ट्र में। इस अभियान से क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी यानी अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति गए हैं उनको बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति हुई। इसी के साथ एक कमला देवी नामक महिला, यानी कमला देवी कौन थी, रायकण देव बघेल जो था उसकी पत्नी थी। तो इसको भी वो लेके पहुंचे दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। और कमला देवी से फिर अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया और इसे जो है मल्लिका ए जहाँ की उपाधि दी। तो आप नीचे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कमला देवी रायकण देव की पत्नी थी। बाद में इससे अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह किया और इसे मल्लिका ए जहाँ की उपाधि दी। अच्छा, इस अभियान से, गुजरात अभियान से क्या क्या प्राप्त हुआ था, तो एक तो बड़ी मात्रा में धन मिला था। कमला देवी यानी जो रायकण देव की पत्नी थी उसको भी प्राप्त किया। और मलिक काफू नामक एक व्यक्ति था, यानी एक हिजड़ा था, ये इसको भी प्राप्त किया था। इसकी बड़ी भूमिका रहेगी दक्षिण भारत के अभियानों को जिताने में अलाउद्दीन खिलजी को। तो मलिक काफूर याद रखेंगे, नाम है इसका। अच्छा, जो मलिक काफूर था उसे नुसरत खां ने खरीदा था 1000 दीनार में। इस वजह से मलिक काफूर को 1000 दीनारी भी कहा जाता था, मलिक काफूर को 1000 दीनारी। इसके बाद देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर का अभियान 1301 में। शासक की बात की जाए, राणा हम्बीर देव यहाँ का शासक था। इस अभियान पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां और उलूग खां को भेजा। लेकिन इस अभियान में क्या हुआ, जो नुसरत खां था वो इस अभियान में मारा गया। परिणाम क्या हुआ, हम्बीर देव अपने मंत्री रणमल था उसके विश्वासघात के कारण इसमें पराजित हो गया। इसके बाद वहाँ की जो महिलाएं थीं उन्होंने जौहर कर लिया। तो ऐसा हुआ रणथंबोर के अभियान पे। इसके बाद चित्तौड़ का अभियान, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 1303 में हुआ। यहाँ के शासक थे रतन सिंह और पत्नी का नाम था पद्मावती। इस अभियान पर स्वयं अलाउद्दीन खिलजी गया था। चित्तौड़ के किले को उसने 6 महीने तक चारों तरफ से घेर के रखा, यानी चारों तरफ उसने किले के चारों तरफ अपनी सेना लगा दी और 6 महीने तक चारों तरफ किले को घेर लिया। इससे क्या हो गया, जो राशन पानी था वो सब बंद हो गया, किले के अंदर जाना, अंदर से बाहर भी लोगों का आना जाना बंद हो गया। तो एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ के जो शासक थे रतन सिंह, उनको अलाउद्दीन खिलजी के सामने समर्पण करना पड़ा और यहाँ की महिलाओं ने जौहर कर लिया, जिसमें पद्मावती भी शामिल थी। अब कारण को यहाँ पे समझते हैं। चित्तौड़ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी के
आक्रमण के 2 कारण बताए जाते हैं। तो पहला कारण तो यही है, पद्मावती यानी जो राणा रतन सिंह की पत्नी थी उनको प्राप्त करना। और दूसरा कारण ये माना जाता है कि दक्षिण भारत में जब अलाउद्दीन खिलजी अभियान करने के लिए जा रहा था तो उन अभियानों के लिए रास्ता नहीं दिया था रतन सिंह ने अपने क्षेत्र में होकर। दूसरा कारण ये माना जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध कारण है वो आपको भी पता है, इस पर पिक्चर भी बन चुकी है, पद्मावती या पद्मावत के नाम से। तो वो आप इसको भी समझ सकते हैं कि पहला कारण जो है उसको ज़्यादा महत्वता दी जाती है, दूसरा कारण भी आप याद रखेंगे। लेकिन अच्छा, परिणाम देखें तो रतन सिंह द्वारा आत्मसमर्पण किया गया और पद्मावती सहित सभी महिलाओं ने जौहर कर लिया। नोट पॉइंट देखें, अलाउद्दीन खिलजी ने इस समय क्या किया, चित्तौड़ का नाम बदल दिया और नाम बदल के क्या किया, खिजराबाद, और यहाँ पे अपने पुत्र को उसने नियुक्त किया और पुत्र का नाम था खिज्र खां। पुत्र का नाम क्या है, खिज्र खां। अलाउद्दीन खिलजी के इस अभियान की चर्चा मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत से प्राप्त होती है। तो इसको भी याद रखिए, मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत से इसकी जानकारी मिलती है। अच्छा, ये भी अगर हम देखें तो जो पद्मावत मूवी आई थी, फिल्म आई थी, उसके निर्देशक पूछ लेगा आपसे तो संजय लीला भंसाली हैं। पद्मावत मूवी में जो है अलाउद्दीन खिलजी, शॉर्ट में लिख दिया AK, उसका किरदार निभाया था रणवीर सिंह ने, और रतन सिंह का किरदार निभाया था शाहिद कपूर ने, और पद्मावती का किरदार निभाया था दीपिका पादुकोण ने। इसके बाद देखते हैं देवगिरी का अभियान। देवगिरी जो महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पे आपने सुना होगा कि तुगलक वंश के समय एक शासक आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, तो वो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी ले जाता है। दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी, तो वही ये जगह है, महाराष्ट्र में पड़ती है। तो देवगिरी का अभियान हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के समय, जो है 1307 और 8 के समय। इस अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा, यानी जिसको गुजरात अभियान से प्राप्त किया था, जो एक हिजड़ा था मलिक काफूर, उसको इस अभियान पर भेजा। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को प्रतिवर्ष कर देने के लिए मजबूर किया, यानी यहाँ का जो शासक था रामचंद्र देव, वो तैयार हो गया, बोलने लगा कि मैं प्रतिवर्ष आपको टैक्स देने के लिए यानी कर देने के लिए तैयार हूँ। इस अभियान से रायकण देव और कमला देवी की पुत्री देवल देवी को प्राप्त किया गया। तो यहाँ पे यह महत्वपूर्ण बात है कि जो कमला देवी और रायकण देव की पुत्री थी, रायकण देव और कमला देवी की पुत्री थी देवल देवी, उसको इस अभियान से प्राप्त किया गया और उसे ले जाकर फिर कहाँ ले गए, उसे दिल्ली, और दिल्ली ले गए, क्योंकि कमला देवी को तो पहले ही दिल्ली ले जा चुके थे और इसने शादी कर ली थी जो है अलाउद्दीन खिलजी से, इसे मल्लिकाए जहाँ की उपाधि भी दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अब क्या होगा कि उसकी जो पुत्री है रायकण देव और कमला देवी की नाम क्या है, देवल देवी, इसको भी दिल्ली ले जा रहे हैं और इसको प्राप्त किया देवगिरी अभियान से। अब देवल देवी से विवाह कर लेगा कौन, खिज्र खां, और खिज्र खां कौन है, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा, तो एक बार इसको फिर से बताता हूँ कि रायकण देव और कमला देवी की जो पुत्री थी देवल देवी, उससे विवाह कर लिया था खिज्र खां यानी अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र ने। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वारंगल का अभियान। तो वारंगल का अभियान जो है 1309 में हुआ, यहाँ का शासक था प्रताप रुद्र सेकंड। इस अभियान पर भी मलिक काफूर गया और ये अभियान सफल रहा, क्योंकि प्रताप रुद्र देव के द्वारा उसने क्या किया, सोने की प्रतिमा बनाकर मलिक काफूर को भेंट की और उसे आत्मसमर्पण कर दिया, भविष्य में सहायता करने के लिए भी वचन दिया। यानी उसने क्या किया, एक स्टैचू बनवाई अपनी और उसको दे दिया मलिक काफूर को कि लो ले जाओ, अलाउद्दीन खिलजी को दिखा देना कि मैंने आत्मसमर्पण कर दिया है और भविष्य में कभी ज़रूरत होगी तो मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। तो यानी वारंगल के शासक ने आत्मसमर्पण कर दिया, जो मलिक काफूर की तरफ से गया था, मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से गया है सेनापति बन के मलिक काफूर उसके सामने। इसके बाद हम देखते हैं होयसाल अभियान, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, 1310 में हुआ था। यहाँ का शासक था बल्लाल देव। परिणाम को देखें तो बल्लाल देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की और मलिक काफूर को यह संदेश देने के लिए कहा, यानी मलिक काफूर को संदेश देने के लिए, यहाँ पे इसको सही हम कर सकते हैं, ये सही नहीं लिखा है, यहाँ ऐसे बोलेंगे कि बल्लाल देव ने जो अधीनता स्वीकार की और उसने मलिक काफूर से कहा कि आप अलाउद्दीन खिलजी को संदेश जाकर दें कि मैंने अधीनता स्वीकार कर ली है। तो अलाउद्दीन खिलजी को संदेश देने के लिए कहा। इसके बाद पांड्या क्षेत्र पर अभियान हुआ, जो तमिलनाडु में 1311 में। तो यह अलाउद्दीन खिलजी के समय का सबसे दक्षिणतम अभियान था। इस अभियान से मलिक काफूर को सबसे ज़्यादा धन की प्राप्ति हुई, ये भी हमें याद रखना है। सबसे दक्षिणतम अभियान है अलाउद्दीन खिलजी के समय का और सबसे ज़्यादा धन की भी यहाँ से प्राप्ति होती है। इसके बाद हम देखते हैं देवगिरी का अभियान। देवगिरी का ये दूसरा अभियान है। देवगिरी कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। 1313 में ये अभियान हुआ। कारण देखेंगे तो रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था शंकर देव सिंहन, जिसको हम सिंहन देव भी कहते हैं, उसने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके कारण मलिक काफूर के नेतृत्व में यहाँ पे अभियान किया गया। परिणाम क्या हुआ, सिंहन देव मारा गया और देवगिरी को एक साम्राज्य में फिर से मिला लिया गया।
अब थोड़ा सा हम यहाँ पे कोहिनूर हीरे के बारे में समझते हैं। तो कोहिनूर का अर्थ है रोशनी का पर्वत। वजन देखा जाए तो कोहिनूर हीरे का था 21.6 ग्राम और कैरेट में 105 कैरेट का था। यानी हीरे की भी शुद्धता अगर आपसे पूछी जाए तो याद रखना कैरेट में निकाली जाती है। सोने की शुद्धता भी किस में निकालते हैं? कैरेट में। हीरे की भी शुद्धता कैरेट में। प्राप्ति कहाँ से हुई थी कोहिनूर हीरे की? तो गोलकुंडा की खान, ये कर्नाटक में पड़ती है। शुरू में अगर देखा जाए तो रामदेव नामक एक शासक था मालवा का, उसके पास था कोहिनूर का हीरा। उसके बाद प्रतापरुद्र सेकंड के पास गया, फिर अलाउद्दीन खिलजी के पास गया, फिर राजा विक्रमजीत के पास गया, फिर हुमायूं के पास, फिर मोहम्मद शाह के पास, फिर नादिर शाह के पास, नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली के पास, फिर शाह शुजा के पास, फिर रणजीत सिंह के पास, फिर दलीप सिंह के पास, फिर डलहौजी के पास और लास्ट में महारानी विक्टोरिया के पास ये गया। और आज ये हीरा जो है ब्रिटेन देश में है। कहाँ पे? ब्रिटेन देश में है ये हीरा। तो नोट पॉइंट देखेंगे, वर्तमान में कोहिनूर हीरा ब्रिटेन देश के पास है। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा या तुझके बाबरी में यह कहा है कि कोहिनूर हीरा इतना कीमती था कि उसे बेचकर 2 दिन का भोजन खिलाया जा सकता है पूरी दुनिया को, ऐसा उसने कहा था। अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो शासक बना है उसको हम पढ़ेंगे सिहाबुद्दीन उमर या सिहाबुद्दीन उमर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यह अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था जो उसकी मृत्यु के बाद मलिक काफूर के संरक्षण में शासक बना। उस समय इसकी आयु मात्र 6 वर्ष थी। इसी के शासन में मलिक काफूर की हत्या कर दी गई। जो हम बोल सकते हैं कि मलिक काफूर जिसने अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत के अभियानों में विजयी बनाया, उसकी हत्या सिहाबुद्दीन उमर के समय कर दी गई। अब सिहाबुद्दीन उमर के बाद शासक बनेगा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ये 1316 से 1320। यह अपनी हरकतों के कारण सर्वाधिक चर्चित खिलजी वंश का शासक था। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया तथा ऐसा करने वाला यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम और एकमात्र सुल्तान है, यानी जो अपने आप को खुद को खलीफा की उपाधि दे रहा है। इतिहासकार बर्नी के अनुसार, बर्नी बताता है कि मुबारक शाह खिलजी जो था दरबार में नगन यानी बिना कपड़ों के रहता था और स्त्रियों के वस्त्र पहनकर घूमा करता था कभी कभी। तो ऐसा इसके बारे में मिलता है, ऐसा इतिहासकार ने बताया, जो बर्नी है उसने बताया है। इसने राजस्थान में जो भरतपुर जगह है वहाँ पे एक मूखा मस्जिद का भी निर्माण कराया था। इसके बाद बात करते हैं नसीरुद्दीन खुसरव शाह, यानी इसको खुसरो शाह के नाम से भी जाना जाता है। यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। शासक बनने से पहले इसका संबंध हिंदू धर्म से था, जिसके कारण इसके समय इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए गए। नोट पॉइंट देखेंगे, मुल्तान के शासक, जो मुल्तान का शासक हम बोल सकते हैं या सूबेदार जो था गाजी मलिक, तो गाजी मलिक ने इसकी हत्या कर दी और वह ग्यासुद्दीन तुगलक, यानी गाजी मलिक फिर जो है ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से एक नए वंश की स्थापना करता है, उसका नाम है तुगलक वंश। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। यानी हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास में गजनी को पढ़ लिया, मोहम्मद बिन कासम को पढ़ लिया, गौरी को पढ़ लिया और हमारा जो है गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया। इसके बाद हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी से वही निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।